हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छा हूं। तो आज अपन चर्चा करते हैं एमपीपीएससी प्री की 7वीं यूनिट की। तो अपने साथ आलोक जी हैं और एक किस प्रकार प्री निकालते हैं, किस प्रकार से यूनिट को पढ़ते हैं, तो आज ये बताएंगे अपने बारे में। तो सर बताइए आप। नमस्कार। तो किस प्रकार आप अध्ययन करते हैं 7वीं यूनिट का और कहाँ से कंप्लीट करते हैं, वो कुछ सोच बताइए अपने। नमस्कार साथियों। और पहले तो आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका दिया बोलने का। तो आज हम 7वीं यूनिट पर चर्चा जी करने वाले हैं। जी 7वीं यूनिट में विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य का टॉपिक है। जी विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर इसको क्या है, उन्होंने उपभागों में क्लासीफाई किया हुआ है। जी तो जो उपभाग हैं इसके, तो 8-10 उपभागों में इन्होंने क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले इनका जो पहली उप यूनिट है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। जी अगर हम पीएससी के पिछले जो विज्ञान के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जी अगर उनका हम एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें हमको क्या मिलता है कि जो है विज्ञान की समझ है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स किससे संबंधित जी है ना। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया है, ये शाखा किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, जी केवल इतना ही पूछा गया है इसमें से। जी तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट स्टडी करनी है। जी पीटी आपको केवल पीटी निकालना प्री है, निकालना है प्री मार्क्स। निकालना है। तो आपको इसमें क्या करना है कि जैसे लूसेंट है, जी अपनी जो जो नीली वाली लूसेंट आती है, तो नीली वाली लूसेंट में एक पेज में उन्होंने शाखाओं के बारे में जानकारी दी हुई है। जी एक फ्रंट पेज में कौन सी शाखा किससे संबंधित है। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड संस्थान, सेकंड इसमें जो है पॉइंट उप में यूनिट है, पॉइंट है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां। उपलब्धियाँ। जैसे वैज्ञानिक संस्थानों में अपन देख लिया है, डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ। तो ये कुछ 10-15 वैज्ञानिक संस्थान हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के, उनकी स्थापना कब हुई है और उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं और कब किए गए हैं। जी स्थापना कौन से कार्य कब किए गए हैं और कौन सा कार्य है कब किया गया, और जो संस्थान है उसका अध्यक्ष, अपन को वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। जी आपको इसमें से केवल 4 पॉइंट याद रखना है, 4 चीजें आपको इनमें से करनी है। अब आपने करना कहाँ से है, आप इसको गूगल सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं ये वाली, क्योंकि इसमें केवल एक पेज में, जी एक पेज में इस चीज का जो आ जाएगा, ठीक है ना। जी अब इसके अलावा अगला जो उप यूनिट है, उपग्रह एवं संचार प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में भारतीयों की उपलब्धियां, जी ठीक है ना। इसमें जो है जो सैटेलाइट है, जी सैटेलाइट एवं जो है जो स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जी स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, जी ठीक है ना। जो अपना इसरो है, इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, जी ठीक है ना। लेकिन ये जो पूछते हैं, जो भारत के संदर्भ में ही पूछते हैं। जी भारतीय जो संस्थान है, जो जो अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े हुए संस्थान है, वो कौन कौन से ये काम कर रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आपको वैश्विक संदर्भ में एक आध दो अपन को याद रखना जी है ना। जो महत्वपूर्ण जो जो उपग्रह प्रक्षेपित किए हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा, आपको उनको याद रखना है, कुछ एक को याद रखना है। लेकिन भारत में जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो किए हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा संचालित संस्थान है, उन्होंने जो किए हैं उनको सबको आपको याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन जो लेटेस्ट हुए हैं अभी, आपको लेटेस्ट को याद रखना है, ठीक है ना। अब अगला क्या है, जैसे इसका भी आप अपन कहाँ से याद कर सकते हैं, लूसेंट से कवर कर सकते जी। हैं। लेकिन लूसेंट में क्या दिक्कत पड़ती है ना, कि लूसेंट में जो जो सभी संस्थान हैं उनके बारे में नहीं दिया हुआ है। जैसे उपग्रह प्रक्षेपण से संबंधित, स्पेस से संबंधित जो सभी संस्थानों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। आप क्या करिए, नेट को सर्च कर लीजिए। नेट को सर्च ना कर पाओ तो आप निर्माण की बुक है, निर्माण की बुक में से आप 2 पेज उसमें से निकाल लीजिए इससे संबंधित, ठीक है ना। अब हालांकि निर्माण की बुक इतनी विशाल है कि उसको याद करना है कठिनाई वाला काम हो जाता है ना। तो आपको 1-2 चीजें उसमें से निकाल लेनी है, ठीक है ना। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें आ जाते हैं ना, मानव शरीर संरचना, इसके बारे में आपको गहराई से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। पोषण आहार पोषक तत्व एवं कुपोषण, इसको भी आपको जो उप यूनिट है ये आप लूसेंट से कवर करिएगा, केवल लूसेंट। इसमें आपको किसी दूसरी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल लूसेंट पढ़िए। हाँ, और अगला जो साइंस का जो टॉपिक आ रहे हैं ना, इसमें जैसे अनुवांशिक रोग है, सिकल सेल एनीमिया है, इनसे संबंधित कार्यक्रम, निदान कार्यक्रम। देखिए जो रोग है इसको आपको लूसेंट से पढ़ना है, लेकिन इससे संबंधित जो कार्यक्रम है वो लूसेंट में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप इसको क्या करिए, अपनी जो स्वास्थ्य विभाग की जो वेबसाइट है आप उस पर से देख लीजिए, ठीक है ना। या मार्केट में कोई बुक हो, जैसे निर्माण की बुक कोई मैं एक रेफरेंस के रूप में देख रहा हूँ, उसमें से आपको इस चीज को पढ़ लेना है, ठीक है ना। स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, जो कार्यक्रम चल रहा है, हाँ स्वास्थ्य के लिए, इसको आपको उसी से
कवर करना है उस बुक से। जी। लेकिन संक्रामक रोग में इसके रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक ये आपको लूसेंट में अच्छी तरह से मिल जाएगा। जी। मैं लूसेंट का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, लूसेंट सहज रूप से उपलब्ध है और शॉर्ट एंड स्वीट है। जी। ठीक है ना, या तो क्वेश्चन इतना कठिन आएगा कि जो किसी से नहीं बनेगा, जी। लेकिन अगर जो लूसेंट ज्यादातर सभी लोग पढ़ते हैं तो उसमें जी। सरल रहती है, जी। तो आपको वह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो सरल क्वेश्चन है वो हाँ, गलत वो आपका सरल गलत नहीं को होना सही। चाहिए। अब इसके बाद आता है सतत विकास की अवधारणा एवं जो सतत विकास लक्ष्य। जी। ठीक है ना, पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। जी। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन बेसिक पूछा जाता है, जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था। जी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जी। ठीक है ना, तो ये जो प्रदूषण वाला टॉपिक इसको आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। ये जो टॉप इनमें से आपको क्या करना है कि आपको दृष्टि की बुक आती है, जी। तो दृष्टि की बुक में से जैसे प्रदूषण वाला टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जी। तो आपको प्रदूषण वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन से संबंधित क्या है, बेसिक जानकारी। जी। बेसिक जानकारी आपको पढ़ना है ऊपर से। हाँ, ऊपर से। अब जो है पर्यावरण की कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता। जैव विविधता आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि जैव विविधता थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, और जो पर्यावरणीय कारक एवं पारिस्थितिकी तंत्र जो ऊपर से पढ़ लेना है। कुल मिलाकर आपको इसके नोट्स तैयार करने हैं। जो 7वीं यूनिट है, 7वीं यूनिट के पेज आपको 15 पेज में आपको 7वीं यूनिट के आपको बुलेट पॉइंट 15 पेज में आप नोट कर लीजिए। एग्जाम के हाँ, पास है अपन जल्दी से हाँ, recall बुलेट कर सकते पॉइंट हैं। बुलेट पॉइंट उसमें नोट कर लीजिएगा। जी। आपका इसमें से पूरा 7वीं यूनिट लगभग 80% आपका और फंस जाएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट एंड स्वीट की बात कर रहा हूँ। जी। हालांकि आप निर्माण की बुक को पढ़ लीजिए, लगभग उसमें से अच्छा फंस जाता है। जी। लेकिन आपको अब आप ऐसे हर यूनिट को Selected पढ़ेंगे, मटेरियल चाहिए है एग्जाम ना? के हाँ, पास में हाँ, रिवीजन तो करने के आप 7वीं यूनिट को इस माध्यम से कवर कर आपकी 7वीं यूनिट में आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं। लिए। जी। जी, आप या 7वीं यूनिट में आप यहाँ पर आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था कि एग्जाम भी पास नहीं है, अपना दूर है अभी, तो खैर मेंस चल रहा है, मेंस पढ़ सकते हैं अपन क्योंकि इतना समय है। एग्जाम वही फरवरी या जनवरी के समथिंग होगा। या मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ, क्या है कि अपन को प्री को देखते हुए पढ़ाई नहीं करनी है। जी। आपको पढ़ाई कैसे करनी है, मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी जी। चाहिए। आप मेंस पढ़ रहे हैं तो मेंस के बीच में इसको लेकर चलिए, जी। हाँ, अलग अलग मत करिए। वही है मेरे अकॉर्डिंग ये है कि यूनिट वाइज थोड़ा लेके, हाँ, तो हाँ। अभी से क्या अपन लेके साथ में चलेंगे तो बाद में प्रेशर नहीं आएगा। और मोस्टली अभी जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से वही सभी के साथ कंडीशन हो रही है कि 1-2 नंबर से रुक रही है प्री। मैंने देखा है कुछ साथी हैं उनके जो हर बार प्री निकलती थी, पहले मैंने लेके 3-3 4-4, लेकिन 2 वर्ष से कुछ ऐसा हो रहा है प्री नहीं निकल रही। नहीं, अभी क्या है कि सिलेबस में बदला हुआ है, तो आप परंपरागत तरीके से आप प्री नहीं निकाल हाँ, सकते। वही है कि अभी समय है तो धीरे धीरे अपन कर देना। अब ऐसा भी नहीं है कि मेंस ही पढ़ रहे हैं फिर बाद में अपन को दिक्कत आए प्री के लिए। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इस प्रकार से कि आप लोग छोटे छोटे टास्क लेके, ऐसे विज्ञान है जैसे यूनिट, तो इसको कवर करें। एमपी तो लेकर अपन को हमेशा ही चलना है, मिनिमम डेली 15 से 20 मिनट या आधे एक घंटा जितना अपन को समय मिले उतना डेली पढ़ना है एमपी तो, क्योंकि एमपी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और जो यूनिट है जो अपन छोटे छोटे लूसेंट से तो ये कवर करते जाए अपन, तो बाद में अपन को सहूलियत मिलेगी, अच्छे से अपन तैयारी कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं भिन्न भिन्न किताबों को, मतलब जितने भी क्वेश्चन अपन ऑब्जेक्ट है मार्केट में सारी कर हाँ, सकते हैं। जैसे अगर मैं एक चीज आप और एक और बात मैं आपको बता दूं जी। कि जो आप 7वीं यूनिट का आप जो स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ लें, जी। उसके बाद आप 7वीं यूनिट का टेस्ट जरूर लगाइए। हाँ, एमसीक्यू जहाँ हाँ, से भी बिल्कुल, मिले जहाँ अपन से को, भी आपको एमसीक्यू मिले आप वो जरूर लगाइए, अपन लगाएं। है ना, क्योंकि यार एमसीक्यू लगाने से क्या है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज के लिए। टेस्ट का उद्देश्य ये रहता है कि आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको फंस जाएंगे, नहीं, आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नहीं आए लेकिन उससे रिलेटेड जो ऑप्शन होंगे उनको तोड़ना तो सीख जाएंगे मिनिमम। हाँ, बिल्कुल, कि ये अपन ने क्वेश्चन ऑप्शन लगाए, मतलब पहले एमसीक्यू लगा चुके हैं तो उसमें जे नहीं, जे हो सकता है जे नहीं, तो मतलब ऐसे 2 क्वेश्चन बचे तो 50% में अपन खेल सकते हैं गेम। और लास्ट में यही कुछ रहता है, क्योंकि ऐसे 60-65 क्वेश्चन अपन ने किए तो 10-15 क्वेश्चन रहते हैं अपने जब सिलेक्शन के नजदीक रहते हैं अपना क्वालिफाई के, तो वो तुक्के के बेस पे ही चलता है वैसे तो। अब कोई कहे कि 80 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है, तो वो तो कोई होता है, इनको हो जाते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं रहते, नहीं रह पाते ऐसे, क्योंकि अब वही 65-70 के समथिंग जा पाते हैं। उसके बाद कोई तुक्का पे चलता है, चाहे 50-50 खेले अपन, तो उस प्रकार से जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे तो उतने ज़्यादा अपन को क्लियर होने क्वेश्चन काम रहेगा। तो यही है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू।